Hello everyone, welcome to Desire MPPSC. Let's begin your preparation journey with us. So आज हम मध्य प्रदेश के जो खेल पुरस्कार हैं वो देखने वाले हैं जो 2020 में अनाउंस हुए हैं, लेकिन ये पुरस्कार हैं 2019 के। हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और हम ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। जो पार्ट 1 होता है, जो कि हम हमेशा से करते हैं कि पार्ट 1 में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं और पार्ट 2 में हम इससे रिलेटेड सारे MCQs देखते हैं जो एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित होते हैं। ये हम इसलिए करते हैं कि आपको जो ये टॉपिक है ये अच्छे से याद हो जाए, आपको बार बार इसको ना करना पड़े। ठीक है, हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि हम जो टॉपिक उठाएं हम हमें उसको आपको अच्छे से याद करा दें। विक्रम पुरस्कार इस बार 10 दिए गए, एकलव्य 14, विश्वामित्र 3, प्रभाष जोशी नहीं दिया गया और लाइफ टाइम 1 दिया गया है। तो टोटल 28 पुरस्कार दिए गए हैं। एकलव्य 15 होते हैं लेकिन इस बार 14 दिए गए हैं। आगे हम देखेंगे कैसे। इसकी जो घोषणा है वो मध्य प्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ये ईयर याद रखना कि खेल और युवा कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में हुई है। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया हैं। कैसे मध्य प्रदेश के जो न्यू कैबिनेट है वो याद करनी है वो मैं वीडियो बना चुकी हूँ ट्रिक के माध्यम से, जाके आप देख लीजिएगा। प्रमुख सचिव खेल के श्री राग हैं और खेल संचालक पवन कुमार जैन हैं। चलते हैं विक्रम पुरस्कार 2020 पर। विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1972 में हुई है। ईयर कैसे याद रखना है ये मैं भी आपको आगे ट्रिक से बताऊंगी। सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी आयु 19 वर्ष से अधिक है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। राशि 1 लाख है और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। ये जो राशि है 1 लाख और जो स्थापना है ये मध्य प्रदेश का ऑफिशियल डेटा है, तो यही सही है। हमने मध्य प्रदेश की साइट से ही डाउनलोड किया है। ठीक है, तो ऑब्वियस चीज़ है, मध्य प्रदेश के अवार्ड हैं तो मूल निवासी तो मध्य प्रदेश का ही होगा। विक्रम अवार्ड जो नाम है ये विक्रम अवार्ड, विक्रम क्यों? कोई फेमस पर्सनैलिटी होंगे तो कौन है ये? ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। ठीक है, जिन्होंने विक्रम संवत की भी आपको पता है कि विक्रम संवत की इन्होंने शुरुआत की है। क्यों की थी? शकों को हरा के। विक्रम संवत क्या होता है? तो 57 BC इसको हम विक्रम संवत कहते हैं। इनके में 9 रत्न थे जिसमें कालिदास, अमर सिंह, वारामिहिर वो 9 रत्न में से इनके थे। ठीक है, 1972 आपको कैसे याद रखना है ये देखिए। उरी मूवी में ये विकी है, ये लोगों से अपने साथियों से मुड़ के क्या कह रहा है कि साथियों मेरा साथ दो। ठीक है, मेरा साथ दो। कौन कह रहा है? विकी। अगर जो विक्रम है उसे आप घर में क्या बुलाओगे? विकी ही बुलाओगे। तो विकी बोल रहा है साथ दो, मतलब साथ दो। तो विक्रम है 72 में स्टैब्लिश्ड। ठीक है, याद हो जाएगा। इस बार 10 खिलाड़ियों को दिए गए जिनमें से 6 व्यक्तिगत हैं, 2 दलीय हैं, 1 दिव्यांग और 1 परंपरागत। व्यक्तिगत का मतलब होता है कि जब आप इंडिविजुअल खेलते हैं, जैसे आप टेबल टेनिस में अगर आप अकेले खेल रहे हैं व्यक्तिगत, अगर आप टीम के साथ खेल रहे हैं तो आप टीम में आ जाते हो। ठीक है, जो विक्रम अवॉर्डीज होते हैं उसे MP गवर्नमेंट जॉब देती है। ठीक है, चलिए देखते हैं किन किन को मिला। व्यक्तिगत खेल में आपको ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स में अचीवमेंट कुछ करने होते हैं, तभी आपको ये अवार्ड्स मिलते हैं। आपको याद रखना है कि कौन सा प्लेयर किस गेम से रिलेटेड है। ठीक है, तो राजेश्वरी कुशराम ये कैनोइंग से रिलेटेड हैं, ये राजेश्वरी हैं। ठीक है, इन्होंने एशियन गेम में पार्टिसिपेट किया था। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर इन्होंने कुछ मेडल जीता होता तो इम्पॉर्टेंट होता। तो राजेश्वरी कुशराम कैनोइंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए फराज खान किससे रिलेटेड हैं? घुड़सवारी से। ये फराज खान दिख रहे हैं आपको। अद्वैत पागे तैराकी से रिलेटेड हैं। अद्वैत पागे इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा, अद्वैत पागे तैराकी। मुस्कान किरार आर्चरी, ये रही मुस्कान, हंस रही हैं मुस्कान, और आर्चरी से हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एशियन गेम्स 2018 में कहाँ हुए थे? जकार्ता में हुए थे। 18वें एशियन गेम्स थे, इसमें सिल्वर मेडल जीता है। अब मुस्कान आर्चरी से रिलेटेड है, ये आप कैसे याद रखोगे? देखिए,
आर्चरी को आप आर्चीज़ की जो शॉप्स होती हैं ना, जो गिफ्ट शॉप्स होती हैं, उससे याद कीजिए, उससे रिलेट कीजिए। तो आर्चीज़ की गिफ्ट शॉप्स में जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो स्माइल करता है, मुस्कान आता है। तो आर्चीज़ को आपने, आर्चरी को आपने आर्चीज़ से किया रिलेट, और उससे मुस्कान आती है जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं। चलते हैं आगे। जय मीणा सॉफ्ट टेनिस से रिलेटेड है, और चिंकी यादव शूटिंग से। ये चिंकी यादव है, ये शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। दलीय अगर हम गेम की बात करें, अभी हमने 6 देखे, कितने हैं, 10 है। विक्रम अवॉर्डीज, विक्रम अवॉर्डीज मतलब सीनियर प्लेयर्स। पूजा पारखे है सॉफ्टबॉल, और करिश्मा यादव है हॉकी। ये करिश्मा यादव है। करिश्मा आप कैसे याद रखोगे हॉकी में, आपको हॉकी प्लेयर ध्यानचंद याद होंगे, वो एक करिश्मा ही थे हॉकी के। तो हॉकी प्लेयर ध्यानचंद एक करिश्मा ही थे, तो उससे आप करिश्मा को रिलेट करेंगे, ठीक है। दिव्यांग में जानकी बाई जूडो हैं, ये जानकी बाई हैं। तो जानकी बाई जूडो आपको वैसे ही याद होगा, ज से जानकी और ज से जूडो। परंपरागत खेल में चंद्रकांत हैं थ्रो बॉल में, ठीक है। सो 10 हमने क्या देख लिए, विक्रम अवॉर्डीज़। विक्रम अवॉर्डीज़ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, ठीक है, और किसे देती है, सीनियर प्लेयर को। अब हम एकलव्य पुरस्कार की बात करते हैं। एकलव्य पुरस्कार ये इस्टेब्लिश हुए हैं 1996 में। जूनियर खिलाड़ी को मिलते हैं जिनकी आयु 19 वर्ष से कम है। राशि 50,000 दी जाती है। स्मृति चिन्ह 15 खिलाड़ियों को, 11 व्यक्तिगत, 3 दलीय और 1 परंपरागत। लेकिन इस बार 14 खिलाड़ियों को दिया है, 2 दलीय हैं, इस बार 3 दलीय नहीं है। ईयर कैसे याद रखना है एकलव्य का, ये हम देखते हैं 1996। देखिए, एकलव्य को आप एक लव कर लीजिए, LOVE लव। जब एक लव्य या एक प्यार होता है उस पर हम न्यौछावर होते हैं, न्यौछावर, ठीक है। जैसे कि ये आप देखिए रैबिट न्यौछावर हो रहा है, तो न्यौछावर मतलब 9-6, 9-6 आ रहा है, न्यौछावर में 9-6, ठीक है। तो इस्टेब्लिश हुए हैं एकलव्य 9-6 में, न्यौछावर एक लव, ठीक है, रिलेट कर लेंगे, याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस किस को मिला है। अजातशत्रु को मिला है कैनोइंग में, ठीक है। इसमें भी व्यक्तिगत होगा, जो ओलंपिक, एशियन और नेशनल गेम्स में आपने कुछ किया हो। यहाँ पे अजातशत्रु हैं। आदित्य दुबे को मिला है सॉफ्ट टेनिस में, ये आदित्य दुबे हैं। अजातशत्रु से आपको एक और नाम याद आ रहा होगा, हिरण्यक वंश के थे, मगध के अजातशत्रु, बिंबिसार के उत्तराधिकारी। चलते हैं आगे। ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो हैं, ये इम्पॉर्टेंट नेम है, इन्हें शूटिंग में मिला है। गार्गी सिंह परिहार, ये कराटे। अंशिता पांडे वुशु, और परम पदम बिरथरे तैराकी से, ठीक है। ये ऐश्वर्य हैं, यहाँ पे गार्गी हैं, और यहाँ पे परम पदम बिरथरे हैं। ऐश्वर्य आप कैसे याद रखेंगे शूटिंग, तो यहाँ पे ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में ऐश करोगे तो SH, ऐश, ये शूटिंग रिलेट हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना। तो ऐश्वर्य में ऐश, खुद नाम में शूटिंग आ रहा है, इससे आप थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ है ना 4 ऑप्शन में से एक टिक करना होता है। शंकर पांडे फेसिंग, ये इंपॉर्टेंट नेम है, शंकर पांडे। अक्षत जोशी घुड़सवारी, ये रहे। अनुषा कुटुम्बले टेबल टेनिस, ये रही। प्रियांशु रजावत बैडमिंटन, और गोविंद बैरागी सेलिंग, ठीक है। अगर कुछ भी हो, कुछ भी ट्रिक बना लीजिए, कुछ भी कैसे भी करके बस आपको प्लेयर और उनसे रिलेट करना है। सिर्फ ऑप्शन में आपको याद आना चाहिए, मेंस में तो आपको लिखना नहीं है, या कभी आपको लिखना नहीं होता, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में ही इनका यूज़ करना होता है। अगर हम दलीय में देखें तो शिवांगी वर्मा सॉफ्टबॉल, ये शिवांगी वर्मा है। इशिका चौधरी हॉकी, और नित्यता जैन शतरंज, ठीक है। परंपरागत में 3 इनके वही श्रेणी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, व्यक्तिगत, दलीय और परंपरागत। किसकी, एकलव्य की। अगर आप एकलव्य की बात करो तो एकलव्य कौन थे, कहाँ है एकलव्य, हाँ, एकलव्य कौन थे। एकलव्य को आपको पता होगा, द्रोणाचार्य से काफ़ी फेमस एकलव्य की कहानी है। तो द्रोणाचार्य तो होते हैं नेशनल लेवल के,
और एकलव्य जो होते हैं शिष्य थे, द्रोणाचार्य के डायरेक्ट शिष्य नहीं थे, उन्होंने माना था। आपको कहानी पता हो कि उन्होंने अंगूठा मांग लिया था एकलव्य का, है ना। चलते हैं आगे। तो द्रोणाचार्य तो है नेशनल और उनके इनडायरेक्ट शिष्य एकलव्य हैं मध्य प्रदेश के। अगर हम विश्वामित्र जी की बात करें तो विश्वामित्र कौन है? आपको पता होगा कि गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने ही लिखा है, ऋग्वेद में सप्तऋषियों में से एक है। गायत्री मंत्र किसको है समर्पित? हम सूर्य भगवान को कहते हैं, उन्हें समर्पित है, सावित्री कहते हैं, और ये तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के, है ना। इसकी स्थापना 95-96 में हुई है। ये किसे दिया जाता है? ये प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। विश्वामित्र एमपी का है और द्रोणाचार्य नेशनल है। 3 दिए गए, जिसमें से 2 व्यक्तिगत और 1 दलीय है, और राशि 1 लाख रुपए की दी जाती है। किन किन को मिला है? अभिलाष एमटी, इन्हें तैराकी के लिए मिला है। गिरधारी लाल यादव को सेलिंग के लिए, और दलीय में शरद जपे को खो खो के लिए। ठीक है, ओके। प्रभाष जोशी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो जो प्रभाष जोशी थे वो एक पत्रकार थे। ठीक है, इसका आरंभ हुआ है 2013। ईयर कैसे याद रखना है? 2013 अभी हम देखेंगे। क्यों दिया जाता है? मलखंभ का जो खेल है उसे प्रोत्साहन के लिए 2013 में ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो मलखंभ है उसको अपना स्टेट गेम घोषित किया था। 1 लाख रुपए की राशि है और इस बार नहीं दिया गया। तो अगर आ जाए कि 2019 में किसी को मिला है, नहीं, क्योंकि जो अवार्ड्स हैं ये 2019 के हैं, अनाउंस हुए हैं 2020 में। आप कैसे याद रखोगे? प्रभाष जोशी 2013। देखो, ना तेरा ना मेरा सब प्रभु का, तो ना तेरा ना मेरा सब प्रभु का, तो तेरा से तेरा और प्रभु से प्रभास। ठीक है, रिलेट करना है, ना तेरा ना मेरा सब प्रभु का, तो तेरा से तेरा और प्रभु से प्रभास। अगर आपको कुछ रिलेटेबल लगे, अगर आपकी कोई ट्रिक है तो आप वैसे याद कर लीजिए। ठीक है ना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये मध्य प्रदेश के जो गेम्स हैं उसमें आपने जीवन पर्यंत जो योगदान दिया है उसके लिए है। 1 लाख की राशि 2002 में ये इस्टेब्लिश हुए हैं। किसको मिला है? इनाम उल रहमान को। हॉकी प्लेयर हैं। 1960 में मैक्सिको में जब ओलंपिक हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था हॉकी टीम ने। उस टाइम के ये प्लेयर थे, उस टीम में ये प्लेयर थे। कौन? इनाम उल रहमान। ठीक है, इनकी जो पिक है वो स्टार्टिंग में आपने देखी होगी। चलिए, कैसे याद रखोगे? 2002 लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि अपनी लाइफ, अपना जीवन खेल को दो। तो अपनी लाइफ खेल को दो, उसके लिए तो ये मिलता है कि अपनी लाइफ खेल को दे दो, तो खेल को दे दी। तो 2002। ऐसे आपको मैंने एक और बताया था कि ध्यान दो ध्यान दो, तो ध्यानचंद अवार्ड भी 2002 था जो कि नेशनल लेवल का था। ठीक है, चलिए, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? ये तो मैंने आपको रिलेट कराया ही है। सेकंड है, अद्वैत पागे का संबंध किस खेल से है? थर्ड है कि प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs करेंगे जो एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित होगा। आप हमारे अदर जो प्लेलिस्ट हैं वो चेक कर सकते हैं, अदर वीडियोस देख सकते हैं, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।